अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसरूर, आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आज बता दूं जिस मुद्दे पर मैं बात करने वाला वो मुद्दा राजस्थान का जुड़ा हुआ। दोस्तों, राजस्थान मेवात का एक मुस्लिम गांव कुंदन नंगला, जिसमें पुलिस का ऐसा कहर टूटा। रात के करीब 3 बजे भारी पुलिस बल वहां आता है और ग्रामीणों का आरोप तो यहां तक भी है कि पुलिस के साथ में कुछ बदमाश भी थे, यानी कि जो सिविलियन थे, जिनके पास कोई वर्दी नहीं थी, जो निक्कर और चप्पल पहनकर आए थे। दोस्तों, इस मुस्लिम गांव पर इतना बड़ा कहर पुलिस की तरफ से तोड़ा गया कि इस गांव को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया गया। करोड़ों रुपए की लूट डकैती इस गांव में की गई और महिलाओं को बेदर्दी से पीटा गया। दोस्तों, इतना ही नहीं, बुजुर्गों को भी यहां पर बेरहमी से पीटा गया। गांव के अंदर जितना भी कीमती साजो सामान था उसको अपने साथ लेकर चले गए। के अलावा बहन बेटियों की जो है बेहुरमती की गई, बहन बेटियों पर लाठीचार्ज किया गया, बड़ी बेरहमी से हमारी मां और बहनों को पीटा गया और उनके जेवरात लूटे गए। इसके अलावा वहां के जो हमारे जेंट्स थे, जो बुजुर्ग लोग थे, उनके पैसे नकदी लूटी गई और उनको बेरहमी से पीटा गया। बच्चों को, छात्रों को भी पीटा गया और घरों में पूरे तरीके से तोड़फोड़ की गई। दोस्तों, ये आपको मैं स्टेप बाय स्टेप तमाम वो तस्वीरें दिखाऊंगा जिस तरीके से इस गांव पर पुलिस का कहर टूटा था। गुनाह सिर्फ ये है कि ये एक मुस्लिम बस्ती है और इसीलिए मुस्लिम बस्तियों में लगातार ऐसी वारदात को जो है पुलिस की तरफ से अंजाम दिया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। मैं मानता हूं कि पुलिस जो है मुजरिम को पकड़ने आ सकती है, मुलजिम को पकड़ने आ सकती है, क्रिमिनल को पकड़ने आ सकती है। तो ऐसा नहीं होता है कि कहीं किसी गांव में कोई क्रिमिनल बसता है, क्रिमिनल रहता है, क्राइम करने वाला कोई रहता है तो फिर उसकी उन 1-2 बंदों की वजह से पूरे गांव पर इतना बड़ा कहर तोड़ा जाए कि नन्ही नन्ही बच्चियों पर भी लाठीचार्ज की जाए और घरों में तोड़-फोड़ और खुलेआम गुंडागर्दी और लूटपाट की जाए। यहां तक कि आंसू गैस के गोले तक दागे गए, फायरिंग की गई, लोगों को पूरे तरीके से डरा दिया गया और घरों में ही तोड़ तोड़ कर पटक दिया गया और मनमानी की और जितना चाहा धन इस गांव से लूट कर ले गए। तो दोस्तों, ये करतूत जो है राजस्थान पुलिस का है। राजस्थान पुलिस पर यह आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं। कुंदन नंगला के ग्रामीण और आसपास के ग्रामीणों का यही आरोप है कि राजस्थान पुलिस ने इतनी बड़ी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है और इस गांव के लोगों को और इस गांव के गरीब किसानों को बद से बदतर कर दिया है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको वो तस्वीर दिखाना शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं आपको उन माता और बहनों की तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिनको बेरहमी से पीटा गया था। ये देखिए इस तस्वीर। और कुड़िया भी देख लो। बड़ा हा जिन्ने जगन मेरी दी ही 5-6 लाठ दी, मेरे 3-4 तही दी, 2 इनमें दी और अब हमारा जेठ वही गिराया उन लाठी से। मगध हाथ टूट गया बेचारा, ऐसे फट गया और अब एक हाथ टूट गया, हथेली फट गई। और कहाँ का चोटें आई हैं आपके? मेरी ही न जाऊं, मेरी लील पड़ रही है। क्या नाम है आपका? पति का नाम? कहाँ की रहने वाली हो? ससुराल कहाँ है? कल आई बड़ी लड़की मिलने के लिए 3-4 साल में आई हुए थे। 3-4 साल में आई तो वह उसकी पाँच तोड़ दी। वह तो हॉस्पिटल में है, कहाँ लिया उसका 4 लड़का छोटा सा, वह अपने बाप पे टूट के पड़ी। तो कहा नाम है, तो हम 3-4 माँ बेटी 4 लड़का 3 लड़का ने लेकिन गरीब हूँ साहब में, तो गरीब हूँ मेरे ना खेत भी साहब मेरे मकान नहीं देखा साहब मेरा। क्या नाम है तुम्हारा? फरीदा। पति का नाम? शमसू। और मिस्किना, बड़ी मिस्किना, साहिल लेगा, सद्दाम लेगा। मेरी युग लगा था, तुम मेरी लगा था, ये मिलन जो आई बेचारी करूं मैं तो कुछ भी ना तो जानो अरे मेरा तो ना का पार्क नवाज आखिर पीछे से इन माँ और बहनों को वहां पर पीटा गया है। क्या ये माँ और बहन जो है क्राइम करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। ये तो जो घर की लक्ष्मी होती हैं और इनको इस तरीके से पीटना, इन पर लाठी चार्ज करना, ये सरासर गलत है। तो देखा आपने इस भयानक तस्वीर में किस तरीके से माँ और बहनें जो है वो अपने जख्मों को दिखा रही हैं, किस तरीके से इनको मारा गया। दोस्तों, कुछ ऐसी पर्दा नसीब माँ बहन है हमारी जो कि स्क्रीन पर आ नहीं सकती, अपने आप को दिखा नहीं सकती और गंभीर रूप से वो भी चोटिल की गई हैं। दोस्तों, किस तरीके से घरों को तोड़ा गया,
साजो सामान को तोड़ा गया, दीवारों को तोड़ा गया और ग्रिल्स को तोड़ा गया। चलिए ये आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ, देखिए तस्वीर। इस तरीके से पुलिस की बर्बरता यहाँ सामने आई है। क्या मकानों ने क्या बिगाड़ा था, साजो सामान ने क्या बिगाड़ा था, फ्रिज वॉशिंग मशीन ने इनका क्या बिगाड़ा था, पंखा कूलर ने इनका क्या बिगाड़ा था, अलमारी ने इनका क्या बिगाड़ा था। तो दोस्तों दरिंदगी की हद हो गई। बड़ी लानत है ऐसे पुलिस वालों पर, किसी के घर में इस तरीके से बर्बरता को अंजाम देते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आपको मैं एक और तीसरी बड़ी तस्वीर दिखाता हूँ। मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा रहा हूँ जहाँ पर एक जेसीबी खड़ी यानी एक मशीन खड़ी है और वो मशीन जो है किस तरीके से पुलिस ने अपने हाथों से तोड़ी है। ये मैं नहीं बल्कि ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि इस मशीन को पूरी तरीके से पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। हमने कोई पता ना है। जब पब्बड़ मचो पकड़ लिया जब भगा हम और वो तो भग के महजत में घुस गो। जब घुसानू लगा शीशा सब फ्रिज कूलर सब तोड़ दिया, मशीन और बिरेजा लिएगा, ट्रैक्टर साट लिएगा। की हुई भाई। ग्रामीणों के गांव में आकर उन्हीं पर आंसू गैस के गोले दागे गए ताकि वो लोग जो है कुछ कर ना सके, पुलिस से झगड़ ना सके, पुलिस से शोर न मचा सके और वो पुलिस को रोक ना सके। पुलिस ने पूरे तरीके से इस गांव पर अपनी मनमानी की और आंसू गैस के गोले दागे, फायरिंग तक कर डाली। उनका इंसाफ है कि एक ग्रामीणों पर पुलिस का इस तरीके से कहर। मैं तो कहना चाहता हूँ अपनी केंद्र की मोदी सरकार से कि इन पुलिस वालों को यहाँ से हटा करके इनको जम्मू कश्मीर और लद्दाख बॉर्डर पर भेज दिया जाए। इनका पता लग जाएगा कि कितने जो है दमदार हैं, कितनी ये लाठी चार्ज करते हैं। मैं चाहता हूं कि इनको एक बार लद्दाख बॉर्डर पर भेज दिया जाए और हमारे सैनिक भाइयों को कुछ राहत दी जाए, उनको इनकी जगह पर लगा दिया जाए और इनको वहां भेजा जाए। पता चल जाएगा इनमें कितना दम है। ये जो यहाँ अपने ही देश के निवासियों पर लाठी चार्ज कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं। जब सरकार इनको 60 से 70 हजार की तनख्वाह देती है, हर एक पुलिस वाले को अच्छी तनख्वाह मिलती है, फिर क्या जरूरत है लूट मार करने की? बताइए क्यों ग्रामीणों के घरों को लूटते हैं? और जब ग्रामीणों की तरफ से पुलिस की ठुकाई होती है तो फिर कहते हैं कि ग्रामीण गलत हैं। अब आप ही बताइए ग्रामीण जाएं तो जाएं कहां? पुलिस से झगड़ा करें तो मनचाहा मुकदमा दर्ज कर देते हैं, पुलिस से झगड़ा ना करें तो माँ बहनों पर अत्याचार करते हैं, घरों में लूटपाट करते हैं। राजस्थान सरकार से और केंद्र की मोदी सरकार से कि ये ग्रामीण जाएं तो जाएं कहां? ये ग्रामीण जाएं तो जाएं कहां? पुलिस से झगड़ा करें तो मन चाहे मुकदमे में फंसा देते हैं, पुलिस से झगड़ा ना करें तो माँ और बहनों पर लाठीचार्ज करते हैं, घरों में तोड़फोड़ करते हैं, खुलेआम आधी रात पर आकर किसी भी गांव में धावा बोल देते हैं और पूरे गांव को बर्बाद करके चले जाते हैं, लूट कर ले जाते हैं। अब ग्रामीण जाएं तो जाएं कहां? अपने ही देश में, अपनी ही मातृभूमि में, अपने ही किसानों पर अपनी ही पुलिस इस तरीके से लाठीचार्ज कर रही है। बड़ी शर्म की बात है, इनको डूब कर मर जाना चाहिए। तो कहना चाहता हूं अपनी केंद्र सरकार से, अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि हमारे सैनिक भाइयों को कुछ राहत दी जाए जो बेचारे वहां ठंड में ठिठुर रहे हैं, और पुलिस वालों को वहां भेज दिया जाए जम्मू कश्मीर और लद्दाख बॉर्डर पर। हमारे देश के दुश्मन पाकिस्तान और चाइना के जो सैनिक हैं वो लगातार हमारे वहां पर अटैक करते हैं और हमारे सैनिक भाई उनसे लोहा लेते हैं, उनसे टक्कर लेते हैं, उनसे हमारी देश की धरती को बचाते हैं, हमारी इज्जत को बचाते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे गद्दार पुलिस वालों को चुन चुन कर वहां 6 महीने के लिए भेज दिया जाए लद्दाख बॉर्डर पे, ताकि इनको पता लग जाएगा कि किस तरीके से वहां लड़ाई लड़ी जाती है। इन्होंने अपने ही देश के नागरिकों पर, अपने ही निवासियों पर बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दी है। हम तो इन पर लानत भेजते हैं कि ऐसे पुलिस वाले, मैं मानता हूं कि कोई कुख्यात बदमाश है तो उसको पकड़ लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई मुलजिम है, कोई क्राइम करने वाला बंदा है किसी गांव में, किसी शहर में, किसी मोहल्ले में, ऐसा नहीं है कि एक दो बंदों की वजह से पूरे गांव पर लाठीचार्ज की जाए, बुजुर्गों पर, महिलाओं पर, नन्हे नन्हे बच्चों पर लाठीचार्ज की जाए और लाठीचार्ज से पेट नहीं भरता है, उस गांव को लूटा जाए, खुलेआम गुंडागर्दी की जाए, आधी रात पर धावा बोला जाए, यह सरासर गलत है। यदि आपकी पुलिस के अंदर दम है और आप संविधान के तहत चलते हो, आप संविधान की कसम खा के आते हो, संविधान से देश चलता है, संविधान के तहत आप काम करते हो, तो पता है कि भाई फलाने गांव में या फला शहर में, फला बस्ती में कोई क्राइम करने वाला बंदा छुपा है तो चारों तरफ से नाकेबंदी कर
दीजिए, भारी पुलिस बल बुलाइए, लेकिन उस मुलजिम को पकड़ कर ले जाइए, मनचाही सजा उसको दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिना प्रूफ के किसी भी गांव पर आप रात के समय में अटैक करते हो और पूरे गांव को लूट कर ले जाते हो, पूरे गांव को बर्बाद कर जाते हो, किसी को नहीं बकसते हो। बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, बहनें हो, छात्र छात्राएं हो, सभी को बेदर्दी से तुम लोग मारते हो, सभी पर बेदर्दी से लाठी चार्ज करते हो। बड़ी शर्म की बात। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। दोस्तों, फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।